सो अभी वार हो जाए तो मजा आ जाएगा, वो जो इसका चाइना का। चलिए, तो बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल जो है हमारा दो अलग अलग तरह का है। एक है डीएनए टू डीएनए बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल, एक है डीएनए टू आरएनए बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। ये भारी भारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको मालूम है जो बेस कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ओके, तो फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, that A pairs with T with 2 hydrogen bonds and vice versa. ठीक है, G pairs with C with 3 hydrogen bonds and vice versa. ठीक है, तो ये चीज आपका जो डीएनए बेस पेयरिंग रूल है, बट इसमें नोट क्या याद रखेंगे, दैट इफ डायरेक्शंस आर गिवन देन ओके, बट if not given then DNA has to be written in 5' 5' to 3' direction. 3' direction without mentioning it. बुझलो कि नहीं? जो मैं अगर डायरेक्शन आपको दिया नहीं हूं तो आप भी मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, पर कैसे लिखोगे उसको 5 to 3 बनाने के बाद। ओके, तो हम लोग एग्जांपल्स करते हैं ना। फॉर एग्जांपल एक क्लास वर्क किया जाए, 5' 8 GC TA TA GC 80 GC TA TA T GCA CCA G3'। तो इसका कॉम्प्लीमेंट बनाइए। तो ये कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट, इसका बनाइए फटाफट। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? इज इट विजिबल और नॉट? Yes sir. Yes sir. तो 1 घंटा भर क्या लग रहा है तुम लोग कॉम्प्लीमेंट बताने में? हाँ बोलो प्रीति पल्लवी। तो व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? हाँ बोलो 3' 3' TACG हाँ AT AT CG हाँ TG। ओके, तो GC CG AT CG AT CG AT CG और TC 5'। 5'। क्योंकि ये गारंटेड क्वेश्चन है भैया केवीपीआई का, याद रखेंगे। तो देयर इज नो शक कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अंडरस्टूड? तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। बट अगर मैं सेम स्ट्रैंड लिखूं, सपोज अब मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 में अब मैंने बोला सपोज AT G CG CG TA GT GA CT, सपोज ये है हमारा। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल है सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा बोलेंगा? यस सर। तो इसका
कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट, ए सी कॉम्प्लीमेंट तो A आपको G T अच्छा C ए जी ए ए जी जी यस टी A सी आप G टी T C सी क्या सर? शट अप। अब आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? इधर से लिखना शुरू करेंगे। क्यों? Yes sir. क्योंकि मैंने डायरेक्शन, ये दिस इज एक्चुअली प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है। कॉम्प्लीमेंट फॉर नीट, यहाँ दो अलग अलग हो जाएगा ना, एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर केवीपीवाई। ओके, ये थोड़ा गड़बड़। तो क्या करेंगे आप? ए भाई अब यही तो नीट का मजा है। ठीक है, दो चलिए सर वो किधर गया? अरे वो सब जूम जो है ना, जिंगपिंग सब गड़बड़ कर दिया है। मैंने कुछ बनाया है बट ढंग से नहीं बनाया है। जो उड़ जाता है उसको उड़ाने में धुआं निकलता है। तो कॉम्प्लीमेंट फॉर नीट एंड स्कूल, क्योंकि मैं आपको दोनों चीज पढ़ा देता हूं। ओके, कॉम्प्लीमेंट फॉर नीट एंड स्कूल, ये अड होगा। ओके, नीट अब इतना लिखेंगे नहीं, स्कूल में टाइम नहीं है। नीट तुम समझ लिए, बोर्ड के लिए भी आपको यही लिखना है, बोर्ड में भी आप ऐसे ही लिखेंगे। भले भले। एंड दूसरा है क्या? दूसरा ऑप्शन है फॉर केवीपीवाई ओलंपियाड। यस, फॉर केवीपीवाई। चलिए, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, नीट वाला। तो नीट वाला इधर से लिखेंगे, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे बोलो? अबे ए जी टी हाँ सी ए हाँ सर जी ये सर नीट वाला टी कैसे हुआ? ए हाँ, नीट में नीट, क्योंकि नीट है। नहीं 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 नहीं, ये तो उल्टे हो गया ना। शैलेश, नीट वाला सर, ये वाला KPI है। शैलेश का नीट नहीं होगा। शैलेश को सर हाँ, ये सर टी ए सर केवीपीवाई सी जी सी जी सी जी सी ए CAT टी जी GA ए सी CT टी AT GA GA जी ए जी ए। तो ये नीट वाला आंसर है। केवीपी वाला आंसर। अब इसको इधर से लिखो, उल्टा। थर्ड से, यहाँ उल्टा से लिख लिखेंगे। लो। ए जी टी सी, अरे AG एटा एमटी रख दो ना, एटा एमटी रख दिया। ए जी टी सी ए जी टी ए टी ए सी जी सी जी सी जी CG सी जी C ए टी सी जी सी ए टी। एक सेकेंड, ए जी टी सी, तापरे ए जी टी ए, उसके बाद CAT सी जी सी जी सी ए टी, सी जी सी जी सी ए टी। CS। समझ आया? तो ये आपका Yes, sir. दो आंसर है, इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता आपका। बट अगर यही आंसर प्रीति पल्लवी बोलेगी तो क्या बोलेगी? ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। ओके, लाइक दैट। चलो, तो अब वो है नहीं तभी गोली मार दी होती। चलो, तो नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है ना? हो रहा है, चलो गुड। मैं फिर अभी जो अच्छा क्लास हुआ उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने। चलिए, तो अब हम लोग दूसरा लाभ पे चले जाएंगे जो कि जनरली आता है, दैट इज बेस कॉम्प्लीमेंटरी। Okay, base complementarity rule for transcription and reverse transcription। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक अलग रूल बन जाएगा आपका। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? दैट ए पेयर्स
with T and A pairs with U, sorry, with U. U and T pairs with A with the help of 2 hydrogen bonds. है कि नहीं? With the help of 2 hydrogen bonds. Yes, sir. Okay. Now G pairs with C with the help of 3 hydrogen. hydrogen bonds and vice Vice versa. Understand? So ये आपका टॉपिक है. तो देख रहे हो? तो this is the concept of base complementarity rule in DNA RNA. But इसमें एक प्रॉब्लम है. तो इसमें आपको नोट याद रखना पड़ेगा. नोट है that since dsDNA has 2 strands, okay, one of them bracket में 3 prime to 5 prime, okay, one of them that is 3 prime to 5 prime, okay, 5 prime strand, 3 prime to 5 prime strand codes for the mRNA. इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड. Yeah, that is why it is called template strand. ये हम लोग कल किए थे क्या? या कर लिया ना? नहीं किए? नहीं किए सर, सर, कर बस रहे थे लिखे हम। थे। सर आप थोड़ा डीआरएनए बताने में बोले थे। Okay, it has 2 strands. One of them codes for, ये काट देने से इसको हम ऐसे लिख देते हैं. One of them codes for mRNA, उसको template strand कहेंगे. Whereas the other, okay, whereas the other strand कौन सा 5 prime to 3 prime looks like mRNA. Okay, so looks Sense. like mRNA. Okay, so it is known as Sense sense or coding or non-template Template. strand. Okay, coding या non-template strand. ठीक है? So इसलिए उसको sense strand कह दो, coding strand कह दो या non-template strand कह दो. Understand? सर हाँ बोलो. सर हमेशा सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्यों कोडिंग होता है? सर 5 टू 3 प्राइम में क्यों नहीं होता? है? तुम उल्टा बोल रहा है. मैंने तुम बोल कुछ रहा है और सुनाई कुछ दे रहा है मेरे को. एक्चुअली 3 to 5 कोड करेगा, बट कोडिंग हम 5 to 3 को बोलेंगे. तो समझ रहे हो? एक्चुअली क्यों? बिकॉज mRNA भी 5 to 3 होगा. ओके, तो समझ में आया कि नहीं? तो mRNA जो है वो आपका 5 to 3 स्ट्रैंड होगा. बोले बोले नाउ जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ. सपोज सर हाँ बोलो. सर हम कैसे जानेंगे सर कौन सा सर 5 to 3 है 3 to 5 है सर? वो सर तो दोनों सर एक को उल्टा देंगे तो सर तो अलग हो जाएगा ना. शट अप. तो अब ये आपका क्या हो गया? ये डीएनए हो गया एंड ये जो हमने बना दिया वो आरएनए हो गया. हो गया. तो अब देखिए ध्यान से. तो अब ऑलवेज हम आरएनए जो है 5 to 3 बनाएंगे. 5 प्राइम to 3 प्राइम. सो ये जो डीएनए स्ट्रैंड है
ये जो ऊपर वाला डीएनए स्ट्रैंड है वो है सपोज 5 to 3 एंड जो नीचे वाला डीएनए स्ट्रैंड है सपोज वो है 3 to 5। अंडरस्टैंड? तो ये आपका डीएनए है, तो हम लोग ऐसे जोड़ देंगे, तो वी विल मेक ए लैडर। नाउ सपोज मैं अब इसके ऊपर बेस लिखूंगा। ओके, उसको हटाते हैं, पहले लिखेंगे फिर जोड़ेंगे। चलिए पहले हम लोग लिख लेंगे, तो कोई सा भी एक सीक्वेंस आप बताइए तो जिसको हम लिख सकें, तो बोलिए। तो ए टी, ओके, ए टी ए टी जी 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 सी सी ए टी ए जी ए सी ए टी ए जी ए सी ए, ओके, टी ए जी ए सी ए। ओके, सपोज ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ओके, ये कौन सा स्ट्रैंड है? ये आपका 5 to 3 स्ट्रैंड है। बोले तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट बनाइए। टेल मी। आराम, एक आदमी, ओनली रुद्र विल टेल, क्योंकि फिर मैं टाइप भी करूंगा ना। हाँ बोलो। टी ए सी 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 जी जी टी टी ए जी, हाँ उसके बाद टी जी सी, हाँ ए जी टी ए सी टी ए सी जी टी ए, है कि नहीं? टी ए। तो ये हमारा बन गया क्या? 3 प्राइम to 5 प्राइम वाला। तो ये हमारा बन गया 3 to 5 स्ट्रैंड। बोले अब हम इसको जोड़ देंगे बॉन्ड से। ओके, तो नाउ वी विल शो द बॉन्ड्स। तो ऐसे 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 ऐसे, तो दिस इज योर लैडर, है कि नहीं? ये आपका लैडर है। नाउ तो जनरली क्या होता है, आप ये जो स्ट्रैंड है 3 to 5, इसको हम क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, है कि नहीं? तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो हमारा देखेंगे और इधर बनाएंगे। ओके, तो लेट अस बना। तो आप इसको देखेंगे एंड बनाएंगे। ये मेरे को बोलेगी डीडीडी पार। मेक द आरएनए फ्रॉम टेम्पलेट। जल्दी बोलो। तो टी के जगह क्या लगेगा? सर ए। ए, फिर जल्दी बोलो। यू, फिर ए यू, उसके बाद जी 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 सी सी ए यू, सर सॉरी ए सर यू को, सर यू नहीं होगा सर। नहीं ये सी के बाद ए आएगा। हाँ हाँ, ए यू फिर सी ए सी जी यू सी यू, फिर सी फिर ए यू जी ए यू सी ए यू, जी सी है जी सी जी सी ए
AU। AU। समझ आया? यस। तो ये हमने इस स्ट्रैंड को देखकर बनाया, बट अगर मैं इस स्ट्रैंड को इसके ऊपर लेके रखूं तो कैसा लग रहा है? टी के जगह बस यू डाले हैं। टी के जगह यू सब है। ठीक है, तो देखो कुछ इधर उधर तो नहीं हुआ। जी जी जी, सी सी ए यू, सी ए सी जी यू, सी ए यू, जी ए यू, जी सी ए यू, ठीक है, सब कुछ ठीक है सही कि है। नहीं? है सर। तो इसीलिए अब आया मजा। देखो ये जूम का एडवांटेज है कि नहीं, मजा आया कि नहीं? तो मैं आपको उठा Yes, के sir. इधर डाल दिया। तो ये जो बेस पेयर है, ये बिल्कुल दिख किस जैसा रहा है? आपका फाइव mRNA। प्राइम से 3 प्राइम वाला। यस। तो नॉन इसीलिए टेम्पलेट वाले से सर। देख रहे हो कितना मजा है। आहा हा। तो इसीलिए ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है, ये हमारा लुक्स लाइक टेम्पलेट, इसीलिए हम इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे? सेंस स्ट्रैंड। Hence, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड सेंस स्ट्रैंड एंड दिस इज कॉल्ड mRNA। ये mRNA, ठीक है जी। तो इसलिए सेंस स्ट्रैंड के और भी नाम हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टेम्पलेट नॉन या टेम्पलेट कोडिंग। कोडिंग। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं? सेंस का इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन नॉनसेंस। नहीं नॉन कोडिंग, जी नॉन कोडिंग। असभ्य भाषा। जिंगपिंग, इसका कंप्लेन लिखो। तो इज एंटी सेंस, नॉन कोडिंग या एंटी सेंस। आ गया मजा? ना द प्रॉब्लम इज, ये साई ज्योति को उड़ा देने का मेरा मन करता है, हर समय उंगली करता है बीच में। तब उसने पूछा, सर हाउ टू डिसाइड कि कौन सा सेंस है, कौन सा एंटी सेंस है कि नहीं? तो इसीलिए अब बोलना पड़ेगा, वरना वो बोल देता है सबको। तो सर इसलिए हम हम लोग mRNA से क्या, शायद पता नहीं, आपका उसमें अलग चीज होगा। तो इसमें आपको दो गोले मिलेंगे, एक गोला ये एंड एक गोला ये। बाय, चुप, समझ में आया? तो ये आपको दो गोले मिल गए। फाइन। सो नाउ इसको डिलीट कर देते हैं, इसको दोबारा बनाते हैं। तो ये हमारा दो गोला मिलता है। एटा तो हमारा एनसीईआरटी रही, ऐसा एक्चुअली गोला होता नहीं है, ये एनसीईआरटी में दिया है। तो इसीलिए इसमें से एक गोला आपका प्रमोटर है एंड एक गोला आपका क्या है? टर्मिनेटर। ठीक है जी। तो वन गोला इज प्रमोटर एंड वन गोला इज क्या? टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। अब सिंस हमने ये वाले स्ट्रैंड से बनाया, हम दिखाएंगे कि ये जो एक्चुअली दिस पॉइंट है, यहाँ एक छोटा सा हम पॉइंट बनाएंगे। ओके, तो ये क्या है? तो इसको हम लोग लेवलिंग करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। ठीक है, तो ये जो मैंने गोला सा बनाया है, ये गोला क्या है? सो दिस गोला इज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। तो अगर ये ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है, तो ये पीला गोला क्या है? प्रमोटर। एंड ये ग्रीन गोला क्या है? टर्मिनेटर। समझ में आया? तो आप Black किस गोला। डायरेक्शन में सिंथेसिस करेंगे? इस डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड? किंतु अगर आपका इधर हुआ टर्मिनेटर इनिशिएशन साइट, सपोज दिस इज योर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट, तो अब टेम्पलेट कौन सा बन जाएगा? ये वाला। एंड आप उल्टा हो इधर से जाएगा। एमआरएनए बने। अंडरस्टूड? तो मैं इसका वही पूछ रहा था। तो तुम तो जानते हो कि मैं गुड बॉय हूं, मैं बताऊंगा आपको। तो समझ में आया? थैंक यू तो सर। इसीलिए ये आपका कंसेप्ट है सेंस एंड एंटी सेंस का। तो थियोरेटिकली एक्चुअली डीएवी में एक बार क्वेश्चन आ गया था हाफ ईयरली में, मैंने इसमें बिना प्रमोट इनिशिएशन साइट के
पूछा था बताओ कौन सा क्या है, तो थियोरेटिकली क्या होगा, दोनों दोनों बन जाएगा, बुझलो कि नहीं। जदि एटा दबनी आप इसको प्रमोटर बोल सकते हो, टर्मिनेटर बोल सकते हो, इसको प्रमोटर Yes, बोल sir. सकते हो, परमिनेंट बोल सकते हो, इसको टेम्पलेट बोल सकते हो, सेंस बोल सकते हो, इसको टेम्पलेट बोलते हो, सेंस बोल सकते हो। सेंस क्यों? बोल सकते हैं। डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा। यस सर। बट तो इसलिए आपको ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट देना पड़ेगा। तो जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट है वो प्रमोटर जीन का एक पार्ट है। एटा हमें जब ऑपरेंट कांसेप्ट पढ़िवा, ट्रांसक्रिप्शन पढ़िवा, वो तो हम पढ़ेबे नहीं, कंडा एनसेट देनी हैला। तो इसीलिए ये जो चीज है यहाँ से आपका पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा एंड वो एमआरएनए बनाना शुरू करेगा। तो इसीलिए सिंस टी से शुरू हुआ आपका ए इज द फर्स्ट बेस। तो समझ रहे हो, इसके पहले जो डीएनए था उससे कुछ नहीं आया। अंडरस्टूड? मजा आ गया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट। नाउ अब हम चलेंगे अगले में। सो डीनेचुरेशन हमारा हो गया कि नहीं? सो जल्दी हाँ बोलो सर ना, लिख दिए थे। लिख लिया डीनेचुरेशन? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो इसीलिए अगला हम लोग एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे इज टाइप्स ऑफ डीएनए। ये हो गया था टाइप्स ऑफ डीएनए। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डीएनए। कौन कौन सा? ए बी E C D J। D and Z DNA. Okay, out of which all are right-handed राइट helix. हैंडेड। ये हम कर चुके हैं ना, नहीं किए? नहीं किए सर। Out of which all are right-handed, but ZDNA is left-handed. ठीक है, तो इसीलिए ये मैं आपको ये कंसेप्ट है। तो आई एम शेयरिंग ए स्क्रीन, तो जिसमें आप डीएनए को देखोगे। सो ये हमारा क्या है? तो दिस इज द टाइप्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर, इसका मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, तो आप आराम से उसको घर में देख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम JCRT एक्चुअली। सर ये इन सब डीएनए का पिक्चर्स नहीं है? पिक्चर भी है, बट वो आप कुछ समझोगे नहीं, वो 3D मॉडल से हम क्या समझेंगे, समझ रहे हो? तो आर 3D मॉडल रू किसी हमें बुझीवा नहीं, बड़ा अच्छी लेनिजर देखोगे तो वो पिक्चर्स भी है। इसमें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है, जो और कोई पॉइंट हमको देखने की जरूरत नहीं। वन इज दिस